वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। ऑल्टी 36 में तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चक्रवर्ती ब्याज को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए बहुत आसान से सिखाएंगे कि चक्रवर्ती ब्याज को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बताएंगे, इसके हर एक चीज़ बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा और समझ भी जाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं। जैसे 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी फॉर्मूला की। फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको चक्र वृद्धि क्या होता है, चक्र वृद्धि ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या करना होता है। मिश्र धन, मिश्र धन माइनस होता है मूलधन। ठीक है, ये होता है। अब इसको शॉर्ट में अगर लिखें हम तो देखिए, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए क्या होता है इसका, ये देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ ज़रा। शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मिश्र धन को हम लिखते हैं ए से और मूलधन को लिखते हैं पी से। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये अपना एक ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। ये चीज़ आपको एकदम आसान से याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसको मैं बताता हूँ तो मैं साइड में भी रख देता हूँ, जिससे ये आपको बिल्कुल याद रहेगी। ठीक है, जब आप चाहें तब इसको यहाँ पर देख लेना साइड से। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन सूत्र याद कर लेना है। ये था आपका सूत्र नंबर 1। ये लिख दो सूत्र नंबर 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या होगा, ये होता है आपका ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 और उसकी पावर n लग जाती है। ठीक है, अब ये जो आपका सूत्र लिखा हुआ है, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इनके जो चिन्ह है इनका डिनोशन आपको क्या करना है, मतलब इसके इनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, जो ए है वो आपने अभी जाना है कि ए मिश्र धन होता है, पी मूलधन होता है। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाया जाता है तब चक्रवर्ती ब्याज आता है। ठीक है, इसको हिंदी व इंग्लिश दोनों में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, ए बराबर हमारा यहाँ क्या है, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। पी बराबर क्या है, मूलधन। ठीक है, मूलधन। अब पी हो गया। अब आर बराबर क्या है, दर। ठीक है, आर बराबर दर। ठीक है, अब एन जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाली एन, ये एन को क्या बोलते हैं हम, एन को बोलते हैं समय। ठीक है, समय। ठीक, अब क्या होगा, हाँ सारे चिन्ह हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, अब इनका इंग्लिश में नाम भी समझ लीजिए। इंग्लिश में नाम इनके क्या होते हैं। देखिए मिश्र धन को क्या बोलते हैं हम, अमाउंट। मिश्र धन होती है अमाउंट, अमाउंट। ठीक और मूलधन मतलब जो मैंने आपको धन दिया है, प्राइमरी। ठीक है, प्रिंसिपल, PRINCIPALE। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, स्पेलिंग अगर आपको मिस्टेक में लग रही हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, दर, दर मतलब रेट, तो RATE रेट। ठीक, ये हो गई। समय, समय का तो पता है कि TIME टाइम। ठीक है, ये तो सबको ही पता है, टाइम समय सेकंड। ठीक है, टाइम। अब लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि चक्रवर्ती ब्याज को डिनोट किससे करते हैं, ये मुझे कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, डिनोट किससे कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको किससे दर्शाते हैं, ठीक है, वो आपको कमेंट बताना है। ठीक है, जिसको भी पता हो मुझे कमेंट करो। ठीक, तो चलिए अब इसको सवाल को करते हैं स्टार्ट। मुझे क्या दे रखा है इसमें, 8,000, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मतलब ये कौन सा धन होता है जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, मूलधन। तो मूलधन मतलब पी बराबर, तो यहाँ पर आया पी बराबर 8,000। ठीक, ये हो गया मूलधन। अब 10% वार्षिक ब्याज मतलब 10% वार्षिक दर, दर है ये, 10% दर है, तो यहाँ लिखो दर। दर कितनी आएगी, दर आएगी 10%। ठीक है, अब और क्या बचा,
2 वर्ष का ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 2 वर्ष का कितने का, तो n बराबर कितना हुआ 2 वर्ष। समय n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। इतना ही था, इतना ही था। ठीक, अब निकालना मुझे क्या है, निकालना आपको है सी आई। क्या निकालना है, सी आई। सी आई को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट में मैंने बोला था बताने की, यही है वो। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसका सूत्र लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर पी 1+r/100 और n। ए तो हमें निकालना है, तो ए यहीं रखा रहने दो। पी बराबर है 8000, तो 8000 गंज दो यहाँ पर। ठीक, 1 + आर बराबर कितना है, दर है मेरी 10, 10 बटे में यहाँ 100 लिखो और पावर चढ़ा दो 2 एन की जगह पर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर काटा पीडी कुछ हो नहीं, तो पहले इसको खोल लेते हैं यहाँ पर, सही से लिखे। ए बराबर 8000। ठीक, यहाँ पर 100 एकम 100 करोगे, यहाँ पर 100 एकम 100 और 100 में 10 जोड़ोगे तो 110, 110/100, 110/100 की पावर 2। ठीक है, इसको आप 2 बार लिखोगे, यहाँ पर कितने बार लिखोगे, 2 बार। तो यहाँ पर लिखोगे 8000 गुणा 110/100 गुणा 110/100, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो भी संख्या कट रही हो जितने बार, उसको काट दो। एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से एक ये जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या है वो लिखो। यहाँ बचा ए बराबर 80, नीचे वाला तो खत्म हो गया, 11 × 11। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका कर लो थोड़ा सा गुणा, गुणा कर लो। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, पहले करते हैं 11 में 11 का, 11 यहाँ पर गुणा कर लो। ठीक है, गुणा कर लो, एक एकम एक, एक एकम एक गुणा ये वाला एक एकम एक, एक एकम एक, 1 2 1, 121। सही है गुणा। तो ये गड़बड़ हो जाए कहीं पे तो आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे का किया जाता है। 121 कितना हुआ, 121, तो यहाँ हो जाएगा 80 गुणा 121। अब 80 को 121 में 8 का कर दो, 121 में सीधा सीधा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ से लेकर 8 एकम 8 9, 9 6 8, 9 6 8 कितना हुआ यहाँ पर, 9680 आंसर। ये कितना आया आपका, ए। ए मतलब मूलधन, नहीं मिश्रधन, सॉरी मिश्रधन, क्योंकि मूलधन तो वो था मिश्रधन। अब आपको करना क्या है कि मिश्रधन में से मूलधन माइनस करना, वो आपको चक्रवर्ती ब्याज निकल आएगा। तो मिश्रधन मेरा है 980, 9000, ये हो गया। और माइनस कितना करना है, 8000। ठीक है, देखिए माइनस आप कैसे करेंगे, जिसको नहीं कम आता है वो ऐसे ही लिख लेगा, ऐसे लिख लेना, और इसमें लिख देंगे नीचे 8000, 1 2 3, माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 8 जाएगा 0, 6 का 6 1, ये हो जाएगा 1680 रुपया। ये आपका आंसर होगा। तो ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। ठीक है।